तो आइए देखते हैं व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर एफपीएनए डोमेन, और मेनी टाइम्स यू विल हियर दिस डोमेन एज अ बिजनेस फाइनेंस डोमेन और सम ऑफ देम विल कॉल एज अ बिजफिन डोमेन। तो मैं आज करीबन 17 से 18 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिखाऊंगा जो ऑलमोस्ट हर सेकंड थर्ड इंटरव्यूज में आपको पूछे जाएंगे। दिस आर द फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। इसी के साथ साथ आई विल आल्सो गिव यू एन इंटरव्यू क्वेश्चन बैंक फॉर एन एफपीएनए व्हिच यू कैन इजीली डाउनलोड, व्हिच यू विल बी एबल टू गेट इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन वीडियो। चलो आइए देखते हैं कौन कौन से एफपीएनए के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विच इज देयर। नाउ जनरली व्हेन यू विल गो फॉर एन एफपीएनए, कोशिश ये होती है इंटरव्यूअर की कि सबसे पहले वो आपको जानना चाहते हैं कि कितना आपको इस प्रोफाइल के बारे में पता है, विच इज व्हाट एग्जैक्टली इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, राइट। एंड इसी के साथ साथ दिल आस्क यू कि ब्रो कैन यू प्लीज लेट मी नो कि हाउ यू कैन help a CFO in this, right? How the decision making is made in this, and सबसे important, right? They'll also be expecting कि why you want to join this domain. Especially they'll be expecting and asking you this question when you're coming from a different background. Generally लोग start audit या किसी और बैकग्राउंड से मूव आउट कर रहे हैं, आर्टिकलशिप के किसी बैकग्राउंड से मूव कर रहे हैं, देन यू विल बी एक्सपेक्टेड दिस क्वेश्चन कि भैया एफपीएनए में ही क्यों आना है। The why should be very very clear when you're gonna be coming here, because of course what you will be involved into, आप करेंगे क्या बैठ के, आप प्रोजेक्शन, बजटिंग, एनालिसिस, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, राइट, और जो भी बिजनेस स्टेप्स रहेंगे, जो भी कंपनी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स रहेंगे विच यू आर गोना बी टेकिंग इट आउट, व्हिच इज देयर। नंबर 2, they'll be expecting a basic difference between a FP&A and a controller role. Controller as in where you'll be majorly involved into account receivable, account payable, treasury role. तो इन सब के बीच में डिफरेंशिएशन आपसे समझना चाहेंगे कि भैया आपको क्या लगता है कि हम दोनों, जो कंट्रोलर रहता है और एफपीएनए वाला बंदा रहता है, उसमें क्या डिफरेंशिएशन है, ये आपसे पूछा जाएगा। आफ्टर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग हैज बीन डन फ्रॉम यू कि आपको डोमेन के बारे में पता है, नाउ दे विल बी मूविंग फ्रॉम द टेक्निकल क्वेश्चन। सबसे फेवरेट क्वेश्चन इनका होता है कि भैया बताओ बजटिंग और फोरकास्टिंग में डिफरेंशिएशन क्या है। अच्छा, बच्चा कहता है कि सर ये डिफरेंशिएशन वगैरह तो ठीक है, बट आप हमें बताइए कि हमें कहां से पता पड़ेगा इस सब के बारे में। देखिए एफपीएनए का क्वेश्चन बैंक बनाया गया है, व्हिच इज देयर, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भैया अरे कर दो यार चैनल सब्सक्राइब, क्योंकि आपके लिए काफी सारे इंटरव्यू, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स के इंपॉर्टेंट मटेरियल और चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये सब मटेरियल में मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, which is there. How FP&A helps a CFO for the organization, same thing, which is there. And FP&A to controller role, ये सेम जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ मोस्टली इधर कवर्ड है। एंड हाउ FP&A इज डिफरेंट फ्रॉम अ बजटिंग एंड प्लानिंग, राइट। तो ये चीजें मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में कवर की गई है मोटा मोटी, बट उसमें भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये हो गया। फिर इसके बाद नाउ दे विल बी आस्किंग यू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटिंग यू हैव डन, हैव यू प्रिपेयर्ड एनी ऑफ द बजट्स इन द पास्ट, व्हाट इज अ जीरो बेस्ड बजटिंग व्हिच इज देयर, तो दैट इज दे विल बी आस्किंग यू। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए फोरकास्टिंग ऑफ अ रेवेन्यू वाला क्वेश्चन, बिकॉज देखो रेवेन्यू इज वन ऑफ द पैरामीटर बेस्ड ऑन विच अदर पैरामीटर्स आर फोरकास्टेड, राइट। तो रेवेन्यू का फोरकास्टिंग आपको पूछेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको पूछेंगे कि बताओ रियल एस्टेट कंपनीज का कैसे रेवेन्यू प्रोजेक्ट करोगे। एक कंपनी है जो चाहती है कि इट्स इज इनटू अ स्टार्टअप, उसका कैसे प्रोजेक्शन होगा। एक प्रोडक्ट बेस दे देंगे कि मतलब क्लोथिंग ब्रांड का आप रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करेंगे, एक मोबाइल कंपनीज का रेवेन्यू कैसे फोरकास्ट करेंगे। तो एक फोरकास्टिंग साइड, रेवेन्यू साइड आपको थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रेवेन्यू का फोरकास्टिंग कैसे रहेगा। इसी के साथ साथ दे कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम पीएनएल एंड बैलेंस शीट। जनरली पीएनएल साइड वो कोशिश करते हैं कि पीएनएल की कॉस्ट साइड एंड रेवेन्यू साइड फोकस करें, बट रेवेन्यू इज द सुप्रीम व्हिच इज देयर। देन ऑफ कोर्स दे विल बी एक्सपेक्टिंग एन आंसर फ्रॉम यू कि व्हाट इज वेरिएंस एनालिसिस, व्हाट डू यू डू। मान लो कि देयर इज अ रेवेन्यू ऑफ 100 रुपीज इन द लास्ट ईयर, राइट, एंड द करंट ईयर रेवेन्यू हैज बीन इंक्रीज बाय 200, तो व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, इसका मतलब क्या है। अच्छा, रेवेन्यू 100 से 200 बढ़ा है, कैन यू प्लीज टेल मी 5 रीजंस व्हाई द रेवेन्यू वुड हैव इंक्रीज्ड, राइट। तो ये सब पॉसिबल कॉसेस आपको पूछे जाएंगे, राइट। आपका एनालिटिकल माइंडसेट चेक करना चाहते हैं कि आपको ऑफ कोर्स बता पाते हो कि नहीं कि भैया नए कस्टमर आए होंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ होगा, राइट। ऑल दोस आंसर्स आर यू एबल टू गिव इट आउट और नॉट। तो ये थोड़ा सा एनालिटिकल आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर थोड़े से फाइनेंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल ऑन योर फाइनेंस साइड दे विल बी आस्किंग यू रिलेटेड टू 115 Ind AS 115 with this revenue, 116 leases, deferred tax asset, deferred tax liability. Reason, because many a times in FP&A you have to also prepare a reconciliation between a planned number and actual number. मान लो आपने बोला कि 100 का रेवेन्यू होना चाहिए, एक्चुअल में वो 80 का हुआ, तो ऑफ कोर्स ये डिफरेंशिएशन क्यों आता है, बिकॉज ऑफ अनअर्न्ड रेवेन्यू, अनबिल्ड रेवेन्यू, अनडिलीवर्ड प्रोडक्ट। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स भी आपसे टेस्ट किए जाएंगे कि अनबिल्ड रेवेन्यू क्या होता है, अनअर्न्ड रेवेन्यू क्या होता है, अक्रूड रेवेन्यू क्या होता है, और सबसे ज्यादा फोकस होता है इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इबिडा पे दिल भी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज काफी बार कंपनी का मल्टीपल इबिडा पे आता है, राइट। तो दे विल बी एक्सपेक्टिंग यू सम बेसिक जार्गन एंड टेक्निकल क्वेश्चंस ऑन इबिडा। और इसी के साथ साथ दे विल बी फोकसिंग मोर ऑन रेशियोज, right, कि let's say the company have a gross profit of 10% and another company have a gross profit of 15%, which company is better,
राइट। देन अगेन अंडरस्टैंड वन थिंग, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, राइट। आपको पूछना है सर कौन से सेक्टर में कर रहा है, क्या कर रहा है, राइट, हाउ इज द कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मिंग एंड ऑल द बेसिक स्टफ व्हिच यू हैव टू आस्क। एंड रेशियो बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देख रहे हो तो क्या रेशियोज इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन सा रेशियो, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। तो पूछेंगे बताओ इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या सिग्निफाइज करता है। So all this ratio based questions are expected which is there। इसी के साथ साथ प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस, राइट, दैट इज समथिंग यू कैन एक्सपेक्ट एंड प्लीज एक्सपेक्ट सम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। काफी सारी कंपनीज बोल देती है कि ठीक है आप ये नंबर ले लीजिए और प्राइस वॉल्यूम वेरिएंस निकाल के दिखाइए, तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सपेक्टेड इन इंटरव्यूज विच इज देयर। इसी के साथ साथ ऑफ कोर्स मेनी टाइम्स यू आर इन्वॉल्वड इन अ डिसीजन मेकिंग, तो यू विल बी आल्सो रिस्पांसिबल टू अवेयर ऑफ व्हाट इज WACC, राइट, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, DCF, राइट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, IRR, राइट। तो आपका रेट ऑफ रिटर्न जो आप निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकलता है, क्या होता है, राइट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर IRR, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NPA एंड IRR, व्हेन डू यू यूज NPA, व्हेन डू यू यूज IRR व्हिच इज देयर। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसका भी टेक्निकल नॉलेज एक्सपेक्ट कर लेते हैं व्हिच इज देयर, राइट। तो प्लीज 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 ये थोड़ा सा ध्यान से पड़िएगा। कोशिश हमने की है कि ऑफकोर्स ये चीजें आपके मटेरियल में कवर की गई हो व्हिच इज देयर, राइट, बट ऑफकोर्स जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा, बट अगर आप प्रैक्टिकली सीखेंगे तो आपको बढ़िया से नॉलेज मिलेगा। तो वैभव सर ने इसके एक प्रैक्टिकल मास्टर क्लास भी बनाई, अगर आप देखना चाहते हैं 22 घंटे का कोर्स है, मजा आ जाएगा, राइट, प्रैक्टिकल मास्टर क्लास है, तो आप ये देखिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो। कहां से मिलेगा, ऑफकोर्स उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वेबसाइट पे जाएंगे cmonk.com पे, जैसे आप वहां जाएंगे आपको मास्टर क्लास मिलेगा, मास्टर क्लास में आप क्लिक कर सकते हैं व्यू ऑल मास्टर क्लास, काफी सारे अलग अलग डोमेन्स की मास्टर क्लास है, वहां पे आप देख सकते हैं एंड ऑफकोर्स यू कैन गो एंड वॉच द FP&A मास्टर क्लास व्हिच इज वन ऑफ देम। चलो आगे बात करते हैं। फिर इसके साथ साथ वर्किंग कैपिटल पे भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मान लो किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल नेगेटिव है, राइट, व्हाट डज दैट सिग्निफाइज, राइट, हाउ डू वी इंप्रूव वर्किंग कैपिटल व्हिच इज देयर। कुछ कंपनीज एक्सेल बेस्ड केस स्टडीज भी आपको दे देती है, राइट, कि इसका प्रोजेक्शन बना के दिखाओ, इसका बजटिंग बना के दिखाओ, राइट, तो दैट इज व्हाट इज देयर। इफ यू हैव अ नॉलेज ऑफ अ टूल, अगर कोई टूल का नॉलेज रहा तो ये कैंडिडेट एडवांटेज हो गया। जनरली SQL इज समथिंग व्हिच इज जनरली प्रेफर्ड हियर, बट अगर पावर BI या विजुअल डैशबोर्ड कोई डेटा विजुअलाइजेशन टूल का आपको नॉलेज है तो दैट गिव्स यू एन एज, राइट। तो अगर आप वो थोड़ा सा आप सीख सके तो आपके लिए एज रहेगा। प्लस इसके साथ साथ कुछ ऑब्जर्वेशंस आपने अपनी जर्नी में देखे हैं या ऑडिट क्वेरीज निकाली है या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है तो वो पूछा जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज आपको काफी ज्यादा पूछी जाएगी। अब बिजनेस केस स्टडीज मतलब क्या, जैसे कि मैं आपको सबसे पहला एग्जांपल देता हूं गेस्टिमेट का। अब गेस्टिमेट बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस FP&A रोल में, बिजनेस फाइनेंस और अगेन बिस्फिन में, और यू गो टू मैनेजमेंट कंसल्टिंग, गेस्टिमेट बहुत पूछा हो जाता है। गेस्टिमेट का मतलब क्या होता है, अंदाज लगाओ। जैसे कि दिल सी आस्क यू कि फोरकास्ट रेवेन्यू फॉर योर नियरेस्ट डोमिनो स्टोर, और दिल से दैट फोरकास्ट हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर इन द मॉल, और फोरकास्ट हाउ मेनी पॉटहोल्स आर देयर इन द रोड ऑफ मुंबई, राइट। तो पॉटहोल्स मतलब गड्ढे, मुंबई की सड़कों में कितने गड्ढे। अब इसका कोई सही आंसर नहीं होता गेस्टिमेट का, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। इसमें देखते हैं वो लोग अप्रोच क्या, आप सोचता कैसे सामने वाला कि यार कंपनी का प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा क्या। तो दैट इज व्हाई दे विल गिव यू 1 और 2 गेस्टिमेट, एक ना एक गेस्टिमेट आएगा ही आएगा। मान लो एक दिन में कितनी उबर की राइड बुक होती होगी, गेस करो, राइट। मान लो अगेन, सो व्हाई दिस इज डन, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी नाउ पार्ट ऑफ अ प्लानिंग टीम। अब प्लानिंग कब हो सकती है, प्लानिंग के लिए एक बेंचमार्क चाहिए। अब मान लो कॉम्पिटिटर का बेंचमार्क नहीं है तो आप अजम्पशन लेते हो, क्या मैं अजम्पशन सही से ले पा रहा हूं कि नहीं। तो ये सब चीजें टेस्टिंग के लिए आपको गेस्टिमेट दिया जाएगा। फिर देखा जाएगा कि सेल्स फोर्स इफेक्टिवनेस की, सेल्स फोर्स की इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाया जाए, कि सेल्स कैसे बढ़ाया जाए, राइट। तो आपको काफी बार पूछेंगे द करंट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज लेट्स से X, हाउ वी कैन मेक इट 2X, दैट इज गोना बी देयर। फिर पूछेंगे कि मान लो द कॉस्ट ऑफ अ फोन, what all things will keep in mind when you are deciding a pricing of a product, ये pricing पे क्वेश्चन पूछ लेते काफी बार, that is gonna be there। फिर पूछा जाएगा what all things we are supposed to keep in our mind when we are launching a new product, ये भी आपको पूछा जाएगा। फिर कुछ मर्जर्स के बीच में आपको पूछा जाएगा कि मान लो दो कंपनीज है कि उसका मर्जर कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो किस पैरामीटर पे करना चाहिए। प्रॉफिट रिलेटेड कुछ केस स्टडीज आ सकती है, पी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बेसिस पे कोई केस स्टडी आ सकती है, वैल्यू चेन पे आ सकती है, ऑपरेशन कॉस्टिंग पे आ सकती है कि मान लो लेट्स से द कंपनी लाइक Amazon, राइट, जैसे ब्लिंकिट पहले आ गया था, Amazon 10 मिनट्स डिलीवरी नहीं कर रहा था, तो Amazon को डर लग रहा था कि आई विल नॉट सर्वाइव इन अ मार्केट, कि हाउ कैन Amazon ब्रिंग डाउन इट्स ऑपरेशन टाइम टू 10 मिनट्स, right? What do you think कि what would have been done at a Blinkit store so that they are able to deliver the product in 10 minutes? तो इससे कुछ तो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कि आपको कितना जीवन का ज्ञान है, प्रैक्टिकली आपको चीजें पता है कि नहीं। ऑप्स कॉस्टिंग प्लस कॉस्ट कैलकुलेशन काफी बार दे देते हैं कि बताओ, मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स को देखा है दिस आर द केस स्टडीज गिवन कि भैया बताओ कि हाउ डू व्हाट ऑल थिंग्स यू विल कंसीडर व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग अ कॉस्ट ऑफ लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग अ जीन्स और मैन्युफैक्चरिंग अ टी-शर्ट, एक टी-शर्ट बनाने का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे। तो ये चीजें आपको पूछी जाती है व्हेन यू आर गोना बी गोइंग फॉर द सेम।
तो ये काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो मैंने बता दिए हैं। एटलीस्ट आप देखो मटेरियल पढ़ते हो तो बढ़िया है, बट लेक्चर देखते हो तो बेस्ट है, बट और टाइम कम है तो भैया एटलीस्ट इतने क्वेश्चंस एक बार आप रन थ्रू कर लीजिए। ये क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कोशिश करें कि एक मॉक इंटरव्यू भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। राइट, मॉक इंटरव्यूज कहां से कर सकते हैं, tools.cmonk.com पे जाइएगा, प्रैक्टिस में AI बॉट सिलेक्ट करिएगा, यहाँ पे स्टार्ट प्रैक्टिसिंग करिएगा। स्टार्ट प्रैक्टिस में आप फाइनेंस चले जाइए, अपना डोमेन सिलेक्ट कर लीजिए, राइट, वॉट एवर द डोमेन यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर। राइट, तो ऑफकोर्स हम लोग FP&A के लिए प्रैक्टिस करें तो FP&A सिलेक्ट कर लेंगे, और जो भी आपका एंट्री लेवल एग्जिट लेवल है वो डाल दीजिए और अपना रेज्यूम डाल दीजिए। उसके बाद आप इसके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और रेज्यूम बनाना है तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं बढ़िया टूल से। राइट, तो दैट इज व्हाट यू कैन प्रैक्टिस इट आउट। प्लीज डू इट सीरियसली एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर FP&A इंटरव्यू। डू लेट मी नो क्या इसमें से कोई क्वेश्चन आया था अगर आपका इंटरव्यू हुआ है तो, एंड ऑफकोर्स इस मटेरियल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट।